सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर 0 वर्ष 3 मास 18 दिन का मिलता है। सही या गलत? सही हो तो एक व्यक्ति पुष्टि करें। बताइए, 3 मास 18 दिन सूर्य की महादशा में है कि नहीं? जी भगवान। अगर मान लीजिए किसी, बस एक व्यक्ति, किसी जातक का जन्म सूर्य की 2.5 वर्ष महादशा बीतने के बाद उसका माता के गर्भ में 2.5 वर्ष चला गया, तो जो 2.5 वर्ष दशा गया तो उसके पीछे पीछे अंतर दशा गया, उसके पीछे पीछे प्रत्यंतर दशा गया, उसके पीछे पीछे सूक्ष्म प्राण आदि सभी दशाएं भी तो चल गई ना। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को ना? साक्षी जी, आपको समझ में आया? जी गुरु जी, आ गया। हाँ। अब हे में से अगर 2.5 वर्ष चला गया तो हमारे पास कितना शेष बचा? 3.5 गुरु जी। 3.5। अब 3.5 वर्ष की भोग्य महादशा में भोग्य अंतरदशा, भोग्य प्रत्यंतर दशा और भोग्य सूक्ष्म प्राण इत्यादि दशाएं इसको प्राप्त होगी ना? जी भगवान। बोलिए, हैं? तो जब आप भोग्य दशा निकालेंगे तो जितना बीता वो भुक्त में निकल गया, वो सारे चीज खत्म हो गए, उसका कोई मायने नहीं रखता है, उसका ना कोई फलित होता है और ना उसका कोई फिर भविष्य में प्रयोजन होता है। हम क्या समस्या है भगवान आज कथा में? सभी लोग माइक म्यूट करे, माइक क्यों? देखा तो दिमाग सही नहीं लगा, काम नहीं कर माइक म्यूट करे। अरुण जी क्या कंट्रोल कर रहे हैं? अरुण जी अवधेश जी माइक म्यूट कीजिए। जी गुरु जी। अवधेश जी अपना, चलिए गुरु जी, हो गया। तो प्रभु जो गया वो आपका लेके चला गया प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण दशाओं को। देखिए ना, तो मैं बोलते रहूंगा और आप लोग ऐसे ही करते रहिए। अगर समझ में आए तो बताइए ताकि आगे बढ़ सकूं। बताइए भगवान, समझ में आया? जी गुरु जी, आगे चलिए। हाँ, अब जो शेष हमारे पास बचा भोग्य दशा, उसमें हमको यह देखना है कि सूर्य के 3.5 वर्ष की बची हुई दशा इस जातक पर, उसका अंतर दशा प्रत्यंतर दशा इस जातक पर कैसा फल देगी, यही ना निकाला जाता है। बोलिए। जी भगवान। हाँ, अच्छा, इसमें से गणित वाले लोग थोड़ा ये बताइए कि आप लोगों ने जब पढ़ा है तो आपको तो पता होनी चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं अंतरदशा। खाइए, भूल गए? नहीं मालूम है जी गुरु जी, जानते हैं, मालूम है। हाँ, देखिए, भाग 120। सुनिए, नवग्रहों की अंतरदशा निकालने का साधारण सा सूत्र है कि जिस ग्रह की महादशा में अंतरदशा निकालना हो, ग्रह के 10, अब हमको यहाँ पर किसका निकालना है? इसमें सूर्य का निकालना है, तो सूर्य का महादशा वर्ष कितना आया? 6 वर्ष। अच्छा, अब सूर्य के महादशा में अब 3/18 से इसको गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें हम 120 के द्वारा भाग देंगे।
अब इसी तरह से आपको निकालना होता है दिन के लिए 30 से, मास के लिए 12 से, और वर्ष के लिए भी, मास के लिए 30 से, दिन के लिए भी 30, मास, वर्ष और दिन, इस तरह से निकालना होता है। एक जगह आपको जो आएगा 120, 120 क्या हुआ बताइए? विंशोत्तरी दशा हो गया पूरा। 129 दशा हो गई पूरी 120। पूरी हो गई। पूरी दशा वर्ष से जब कीजिएगा तो हमको निकालना होता है, फिर उसको 12 से गुना कीजिए, फिर 30 से गुना कीजिए, तो इस तरह से आपको निकल जाता है मास, वर्ष और मास में। ठीक ना? निकलता है कि नहीं? जी जी भगवान। अच्छा, अब प्रत्यंतर के लिए भी वही चीजें होती है प्रभु। देखिए सरलतम ढंग से इसको समझिए कि जिस ग्रह की महादशा अंतर दशा में हमको प्रत्यंतर जानना है, उस ग्रह के दशा वर्ष संख्या को गुना कर गुणनफल में पूरे विषुंतरी दशा वर्ष से भाग देना है, और जो लब्धि हमको प्राप्त होगा वह दिन आदि में उस ग्रह का प्रत्यंतर होगा। समझ में आया? जिस ग्रह की अंतर दशा में प्रत्यंतर निकालना है तो उस ग्रह का, मान लीजिए कि हमको शुक्र में प्रत्यंतर निकालना है तो 20 में 120 से हम भाग देंगे। ठीक ना? समझ में आया या फिर दिक्कत है? हरि किशन जी बताइए प्रभु। उन्हें करके देखना पड़ेगा एक बार प्रैक्टिकल कुछ। चलिए आप कोई फटाफट कीजिए। तो मान लीजिए कि किसका प्रत्यंतर जानना है हमको, एक बताइए। चलिए हम सूर्य की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर सूर्य में सूर्य का प्रत्यंतर कितना है? 3 मास और 18 दिन है ना? सूर्य के बताइए। अंतर है, सूर्य का अब अंतर है। हाँ, अब इसको 6 से गुना कीजिए। पहले आप सूत्र लिखिए, पहले सूत्र इसको लिखिए, उसके बाद आप लोग कीजिए कि ग्रह के अंतर दशामान, ग्रह के अंतर दशामान बोले भगवान। ग्रह अंतर दशामान को ग्रह के दशा वर्ष की संख्या से बोलिए। गुना करें। जी। अब जो गुना, अब जब गुना कीजिएगा तो एक एक पिंड बनेगा, संयुक्तांक आएगा। अब जितना आ जाए, मान लीजिए कि 76, आप यहाँ सूर्य का निकाल रहे हैं तो 3 18 से गुना कीजिएगा तो जो संख्या आया उसमें 120 से भाग दीजिए। जो आपको लब्धि प्राप्त होगा वही आपको वर्ष, मास या दिन में उसका प्रत्यंतर होगा। यही तो करना है। ठीक है वो।
जी गुरुजी जी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? हो गया वो, अब हो गया। और देखिए अब मैंने दूसरा जो है उसमें सूक्ष्म दशा, प्राण दशा इत्यादि तक का ठीक कर दिया है। इसी तरह से शेष यही नियम से आपको, क्योंकि देखिए 120 का मतलब होता है पूरी दशावर्ष, पूरी दशावर्ष से भाग देना है। उस 120 वर्ष में उस ग्रह की, अब 120 वर्ष कैसे बनता है? सभी ग्रहों की दशाओं को जोड़ने पर 120 होता है ना? जी गुरुजी जी जी। तो इस तरह से आपको विषुंतरी दशा का में प्रत्यंतर प्राप्त होगा। चलिए अब हम चलते हैं फल कथन की तरफ। अभी भी किसी को संशय है? इतना करने के बाद भी कोई समस्या? नहीं गुरुजी, नहीं नहीं, क्लियर है, क्लियर। एक आध लोग और बता दीजिए ताकि आगे बढ़ूं। नहीं वो हो गया अभी। ठीक है गुरु जी, आप आगे चलिए। क्या प्रांशु जी अभी भी कोई समस्या है प्रभु? जी नहीं गुरु जी, सही है, समझ में आ गया है। नीतू जी, साक्षी जी बताइए, आगे चला जाए? जी गुरुजी आगे चलिए, आपने सूत्र बता दिया है, नोट कर लिया है हमने। कहाँ थे कल प्रभु? हम कहाँ से कक्षा को विश्राम दिए थे? राहु हमारा खत्म हो चुका था ना? हाँ जी भगवान, राहु के युग बना दिए थे। चलिए, हेमलाभो धन वृद्धि कल्याणम च फलोदय बहुभावा गृहे वृद्धि जीवांतर्गते गुरौ गोभूमि हय लाभ स्यात् सर्वत्र सुख साधनम संग्रहो है अन्नपानादि गुरुवंतर्रगे सनौ विद्यालाभो वस्त्रलाभो ज्ञानलाभ समौक्तिकः सुहदाम संगम स्नेहो जीवांतर्गते बुधे। शास्त्राकार ने कहा कि गुरु में अगर गुरु का प्रत्यंतर प्राप्त हो, गुरु की अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर प्राप्त हो तो क्या सकारात्मक या नकारात्मक क्या प्रभाव होगा? तो गुरु का, अब बताइए, शुभ अगर योग बने तो शुभ फल होता है कि नहीं? बताइए, ये बताइए, शुभ अगर अच्छे अच्छे चीजों का योग बने तो अच्छा होगा कि नहीं? जी जी गुरुजी। अगर कोई चीज मंगल वस्तुओं का योग हो, मंगल दर्शन हो, मंगल कार्यक्रम हो, हर चीज मंगल हो तो मंगल होगा कि नहीं? जी जी और अगर बुरा चीज हो, अशुभताएं हो तो अशुभ होगा। तो गुरु तो जगत विख्यात है कि शुभ ग्रहों में सबसे ज्यादा और ग्रहों में सबसे बड़ा, एक तो कद से बड़ा, दूसरा पद से बड़ा, एक तो कद से बड़ा, दूसरा पद से बड़ा, और तीसरा अपने हद से भी बड़ा है। अब तीनों का मैं व्याख्यान करता हूं। कद से, पहला कद से बड़ा, क्योंकि ग्रहों में, ग्रह पिंडों में सबसे बड़ा कोई है तो बृहस्पति है ना? बोलिए, है जी कि नहीं गुरुजी। प्रभु? है जी कि गुरु नहीं? जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। बृहद धातु जो होता है, बृहद धातु जो होता है वह बड़ा का सूचक होता है। अब यहां देखिए, ग्रह में भी बड़े हैं तो कद में बड़ा हुए कि ना हुए बृहस्पति? बताइए। सब सूर्य जी में, जी चंद्र में, राहु में, केतु में, शुक्र में इत्यादि सभी जो ग्रह हैं
हमारे यहाँ उनमें एक बड़ा ग्रह माने जाते हैं कि नहीं? जी भगवान। गुरुदेव देवगुरु है ना वो तो, इसलिए बड़े तो हैं ही वो, देवताओं के गुरु हैं। भगवान भगवान एक मिनट, ये तो कद की मैंने बात कहा, मैंने कहा कद में बड़ा, पद में बड़ा और अपने हद से बड़ा, ये तीनों का सामंजस्य देखिए। आप एक बार इसको ये पुष्टि कीजिए कि सौर्य मंडल में ग्रहों में इनका बड़ा कद है कि नहीं, बताइए। जी गुरुदेव। अब देखिए, एक तार का वृक्ष, जिसे तार बड़े आप लोग समझते होंगे, या सागवान हुआ, और एक हुआ छोटा वृक्ष पौधा, तो उसी तरह से ये ग्रहों में बड़े हैं। दूसरा, पद में बड़ा कैसे हैं? तो पद में बड़ा होने के कारण है कि इनके पास ज्ञान का डिपार्टमेंट मिला है, ज्ञान का मंत्रालय इनको प्राप्त है, ये मंत्री पद पर हैं, और देव गुरु है, और गुरु का जो पद होता है वो सबसे बड़ा पद होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इनको हमने, गुरु को साक्षात हम ब्रह्म के समान मानते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, और ब्रह्म से बड़ा कोई है ही नहीं। बताइए, उपनिषद कहता है एको द्वितीयो नास्ति, एको हम द्वितीयो नास्ति, ऐसा उपनिषदों में, गीता में भी भगवत वाक्य प्राप्त होता है। हम ब्रह्मास्मि इत्यादि हमारे जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, तो उनसे बड़ा कौन है? तत्वमसि इत्यादि इस सारे जो ब्रह्म के व्यापकता का जो वाक्य है उपनिषद और वेदों के, इससे सिद्ध होता है कि जिसकी संज्ञा हम ब्रह्म से दे रहे हैं, तो उसका पद तो सबसे बड़ा है ना। बताइए। जी जी। क्या? जी भगवान। तो कद में बड़ा, पद में बड़ा, और हद में बड़ा कैसे? कि देखिए, अब इनके पास क्या है? धर्म है, इनके पास ज्ञान है, इनके पास धन है, इनके पास शिक्षा है, इनके पास आध्यात्म है, तो बड़कपन तो होना चाहिए ना प्रभु। जी अवश्य बोलिए, गुरुदेव। बताइए अशोक जी। जी गुरुदेव, सही कह रहे हैं आप। होना चाहिए, होना जी चाहिए जी ना। गुरुदेव जी। तो कद में बड़ा, पद में बड़ा, और अपने हद से बड़ा, जिसके पास धर्म है, जिसके पास आध्यात्म है, और जिसके पास प्रभु आध्यात्म है, उसके पास समझिए कि संसार के जितने भी सुख हैं, सब उसके आगे तुच्छ हैं। वास्तविक सुख, वेदों के द्वारा बताया गया सुख, आंतरिक सुख हमें आध्यात्म से प्राप्त होता है, और गुरु ही ग्रहों में आध्यात्मिक ग्रह माने जाते हैं, यही आध्यात्म के कारक होते हैं। तो इसलिए गुरु का पद, कद, हद सब बड़ा है ना। जी भगवान। एकदम कंफर्म कि किसी की कोई संदेह है, कोई तर्क भी है इसमें? आध्यात्म में तर्क नहीं चलता। बोलिए। जी गुरुदेव। जब जब आपके पास गुरु का अभाव हो, आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की कृपा ना हो, गुरु का अच्छा पावर ना हो, अच्छा पोजीशन ना हो, तब जातक क्या होता है? ज्ञानी नहीं ना पशु भी समाना। क्या? जी बिल्कुल। तो इसलिए गुरु बड़े, इनके पास शुभ ग्रहों का समझिए कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट इनको माना जाता है। इनके बाद जितने शुभ ग्रह हैं
वो विश्वास पात्र नहीं है प्रभु। अब कैसे, वो भी व्याख्यान सुनिए। बुद्ध क्या है? नपुंसक और युवराज है। ज्योतिष शास्त्र साहचर्य का फल उसको देता है, वो साहचर्य का फल देता है। अब युवराज है, अनुभवी नहीं है। हाँ, उसके पास डिपार्टमेंट बुद्धि का है, लेकिन युवराज है। जैसे आपके बुद्धि के सिद्धि सदन गजबदन विनायक, बुद्धिदाता किसको कहते हैं हम लोग? गणेश जी को कहते हैं ना। जी गुरु जी। हाँ, जी तो बुद्ध भी है, बुद्ध को भी अनुभव नहीं है। एक युवराज है, एक युवराज और एक महाराज, एक मंत्री, एक गुरु, इन तीनों की तुलना कीजिएगा तो बुद्ध का जो है वो कद छोटा है। ठीक है ना। अब मान लीजिए प्रभु, मान लीजिए कि बुद्ध, किसी की कुंडली में बुद्ध का अच्छा पोजीशन और गुरु की अच्छा स्थिति ना हो, तो क्या बुद्धि भी क्या बिना ज्ञान के वो तक अपना कार्य अच्छा से कर सकती है? ज्ञान युक्त बुद्धि और अज्ञान युक्त बुद्धि, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जी जी आएगा, आएगा गुरु जी आएगा। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेषु लक्ष्मी, पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि, सरधा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा, ताम त्वानतास्म परिपालय देव विश्वम। अर्थात जिसके पास गुरु युक्त बुद्ध हो, गुरु से प्रभावित बुद्ध हो, उस व्यक्ति का बुद्धि और ज्ञान के मिलने से सब चीज ठीक होगा, प्रख्यात होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान बनेगा। लेकिन गुरु से हीन अगर बुद्धि हो तो समझिए कि वह अधर्मी होगा, दुराचारी बनेगा, पापी बनेगा, समाज के लिए आतंकवादी बन जाएगा। कुबुद्धि समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? जी गुरु जी। तो गुरु की महत्ता। दूसरा बात करते हैं हम, शुभ ग्रहों में आते हैं चंद्रमा। ये तो स्वयं परिवर्तनशील हैं, इनका स्थायी रूपी नहीं है। ये तो स्वयं कृष्ण पक्ष में क्षय हो जाते हैं और शुक्ल पक्ष में, ये भी तो चंद्रमा का भी तो पक्ष हीनता होती है, तो स्थायी शुभता है इनमें? जी नहीं। बोलिए, बताइए, स्थायी चंद्रमा में स्थायी शुभता है? नहीं है गुरु जी, नहीं है। बात करते हैं शुक्र की। अब शुक्र हुए सांसारिक भौतिक का दैत्य गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं दुष्ट ग्रहों से इनका संबंध। अब शनि को ही मित्र मानते हैं, शनि को ही मित्र मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बताइए। जी शनि को मित्र मानते हैं ना? जी गुरु जी मानते हैं। और ये हैं भौतिक सुखों के कारक। शुक्र की कृपा होगी तो संसार के सुखों में लीन हो जाइएगा। संसार में और गुरु और शुक्र में शत्रुता होती है, क्यों? दोनों का सिद्धांत नहीं मिलता है, दोनों का विचार एक नहीं है। और दो लोग जब ही एक साथ, आज आप लोग क्यों अध्ययन कर रहे हैं इस संस्थान के अंतर्गत हमसे या किसी से? क्योंकि हमारा सामंजस्य मिला है। आपको आपका विचार, हमारा विचार, हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आ रही है। हम आपको समझा रहे हैं, तो हमको ये लग रहा है कि ये लोग
अच्छे ढंग से, डिसिप्लिन से, अनुशासित होकर, धैर्यता से पढ़ रहे, तभी तो हम लोग एक साथ हैं। बोलिए। जी गुरुदेव। गुरु शुक्र में शत्रुता होती है, तो इसलिए सर्वाधिक शुभग्रह, सर्वाधिक अगर कोई जन्म पत्रिका में शुभग्रह है, और गुरु की तत्व क्या है बताइए? गुरु का तत्व क्या है? आकाश तत्व। बोलिए, है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। आकाश व्यापक है, विशाल है आकाश का कोई अंत? बताइए। आकाश का नहीं है भगवान। बताइए। लेकिन नहीं है। नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु बड़ा है, आकाश की तरह बड़ा है, ज्ञान की तरह बड़ा है, आध्यात्म जिसके पास हो वो तो बड़ा है। तो जब गुरु में गुरु का अंतरदशा, गुरु की अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर आए, तो हर वो चीज आपको प्राप्त कराएंगे जो आपको जीवन में चाहिए। स्वर्ण लाभ, धन लाभ, कल्याण, उत्तम फलों की प्राप्ति, बहुत सारी खुशियां, यानी गुरु की अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर आना सकारात्मक शुभता का सूचक है। अब समझ में आ गया? जी गुरुदेव। बताइए, बाकी लोग भी बताइए प्रभु, समझ में आया? जी गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए। जी जी। अब आपके घर में कोई संत महात्मा विद्वान पंडित जी आएंगे, तो उनका आगमन कहा गया है, मानस में एक चौपाई है, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। एक व्यक्ति होता है जिसके सुबह सुबह अगर उठकर दर्शन कर लिया जाए, तो कुछ लोग घर में जाकर उनके दर्शन से गणेश जी का मंत्र जपते हैं, गंग गणपते नमः, ताकि इनका दर्शन जो हुआ है, इनके दर्शन से जो हमको अशुभता प्राप्त होगी वह कट जाए गणेश जी की कृपा से। यानी उनका दर्शन मिलने से अशुभता प्राप्त होती है, और वो मिलते ही दुख देते हैं। तो समझिए कि वो कोई संत महात्मा तो होंगे नहीं, उनका कैटेगरी कोई पूज्य वाला तो होगा नहीं। और एक लोग ऐसे होते हैं जिनके दर्शन से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, मंगल होता है, शुभता का सूचक होता है, हर प्रकार की वृद्धि होती है। शास्त्र कहता है, रास्ते चलते हुए किसी के व्यक्तित्व को देखकर, किसी के प्रभाव को देखकर, या किसी के कोई ऐसा चीज देखकर उनको गुरु मत मानिए। गुरु उसी व्यक्ति को मनाइए जिसके संपर्क से, जिसके साहचर्य से, जिसके द्वारा आपके अंतःकरण में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ हो जो लगे कि उस व्यक्ति में यह सामर्थ्य, यह क्षमता है कि मेरे अंदर का अंधकार का जो आवरण था उसको हटा दिया। एक कोई गुरु ही कर सकता है, एक कोई ज्योतिषी, एक कोई तांत्रिक, एक कोई मांत्रिक, एक कोई याज्ञिक इतना नहीं कर सकते। कोई गुरु की ही कृपा और गुरु की ही दृष्टि आपके अंतःकरण में जा सकती है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो अखंड, क्या मैं गलत कर रहा हूं? बताइए आप लोग। सही कह रहे हैं बताइए। गुरुजी, आप सही कह रहे हैं आपका। उस रास्ते चलते गुरु बनाइएगा तो चतुर्विंशति गुरु को तो दत्तात्रेय जी ने बनाया था, सबसे शिक्षा लिया था, लेकिन गुरु उसी व्यक्ति को बनाइए। ये मत देखिए अमुक व्यक्ति के पास
लाखों लोग जा रहे हैं, ये बड़े विद्वान होंगे। नहीं, संसार आकर्षण का केंद्र है। संसार में जो दिखता है वो बिकता है। ये जरूरी नहीं होता है कि जो बिकता है उसमें वह चीज प्राप्त होता है जो नहीं दिखता है और नहीं बिकता है। एक बात मान लीजिए, पारस मणि जो होता है सभी सर्प में नहीं मिलते, गजमुक्ता सभी हाथियों में नहीं मिलते, हीरा हर कोयले में नहीं पाया जाता। इस सब भगवान हरि कृपा से, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, है ना। बहु जन्म समर्जिते न भाग्यो उदय न सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्मों के कर्म का उदय होता है, कर्म फल का उदय होता है, तब जाकर हमारा सोया हुआ भाग्य जागता है। तो भगवान की कृपा से कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरु, कोई आचार्य इत्यादि की सानिध्यता प्राप्त होती है। तो इसलिए गुरु बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। सबको गुरु मत मनाइए। स्त्रियों के लिए तो शास्त्रों में पतिरेक गुरु स्त्रीणाम, पति ही गुरु का स्त्रियों का एक होता है। तो बड़ा जीवन थोड़ा चलना चाहिए। न तो अगर सत्यनारायण भगवान की कथा में यस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते नरः सतत भागी भवेत मर्त्य इति शास्त्रे सुनिर्णय, ऐसा गुरु के बना लिए कि चेला तो डूबेगा ही, लेकिन गुरु जी भी चेला के पीछे पीछे समुद्र की गहराइयों में जाके समाधि ले लेंगे। अगर गुरु जी ऐसा निकले कि चेला को भी लेके चल जाएंगे। यानी कि देखिए, शास्त्र कहता है कि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी को उपदेश देता है, किसी को मार्गदर्शन करता है, किसी को दीक्षा देता है, अगर वह व्यक्ति सतमार्ग पर चला, दीक्षा लेने वाला अच्छा मार्ग बताया दीक्षा देने वाला, तब तो दोनों का भला है। न तो बुरा होने पर दोनों ही फल के भागी होते हैं। इसलिए न तो अधीरता में किसी को मंत्र देना चाहिए और न तो उतावलापन में किसी से मंत्र लेना चाहिए। दोनों ही सोच विचार कर करना चाहिए। तो गुरु की महादशा में गुरु का जब प्रत्यंतर आता है तो हर प्रकार के सुख होते हैं। ये सकारात्मक हुआ। अब आया गुरु में शनि का प्रत्यंतर आए तब क्या होगा। देखिए, शनि की बात करें, शनि को न्यायाधीश माना जाता है। कहीं ना कहीं शनि का जो जन्म है वो भगवान सूर्य के अंश से प्राप्त हुआ है। और सूर्य जगत चक्षु दिवाकरः, भले ही ज्योतिष में राजा होने के कारण उनको क्रूरता का पद दिया, लेकिन सूर्य देवता है। आप जब रुद्राष्टाध्याय का आप लोग पाठ करते होंगे तो हर जगह आया है, चंद्रमा मन सुजात चक्षु सूर्यो जायत, ब्रह्म से सूर्य की उत्पन्न हुई। सूर्य जो है उनको देवत्व प्राप्त है कि नहीं। सूर्य को देवता मानते हैं हम लोग कि नहीं। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुव देवता, आदित्य देवता मानते हैं ना। जो लोग वेद पढ़ते होंगे मानते हैं गुरु जी। अब देखिए, कहीं ना कहीं शनि जो होता है उसमें भी देवांश है। भले ही, अब बताइए, अगर जज अगर भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, तो क्या उचित न्याय दे सकता है? बताइए। नहीं गुरुदेव, नहीं दे पाए गुरु जी, नहीं दे सकता है। जज के पास अगर कोर्ट में अगर भगवान रामचंद्र चले आए, कृष्णचंद्र चले आए, स्वयं शंकर जी, हनुमान जी चलाकर अगर कहेंगे कि मैं हनुमान हूं, मैं रामचंद्र हूं, तो वो कहेंगे कि प्रमाण दीजिए भगवान। क्या बोलिए कोर्ट में साक्ष्य की प्रधानता होती है। और अब
जी जी गुरु वहां पर उनका अगर परिवार भी अगर बच्चा पत्नी या कोई कटघरा में आए तो एक साधारण जो होता है अपराधी उसी की तरह उसका हो। तो शनि को इसलिए लोग कहते हैं कि शनि में एक गुणवत्ता है। कुछ गुरुजी होते हैं ना जो कक्षा में यह जाते हैं कि सरकार से तो वेतन मिल ही रहा है, हम जान ही रहे हैं कि इतना लइकन के पढ़ाएंगे तो एक आधे गो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे या भगत सिंह बनेंगे या जो भी लोग प्रसिद्ध लोग हुए वो बनेंगे, बाकी तो अपना काम करेंगे। तो क्या जरूरत है मेहनत करने से। चलिए जो कह रहा है उसी में हाँ में हाँ मिलाते जाइए, समय देखते रहते हैं और कुछ भी अपना पढ़ाते हैं, यानी कि गुरुजी में पढ़ाने का मन नहीं होता है। चलिए एकदम बच्चों के साथ ही जो हो रहा है अनडिसिप्लिन होता है। एक गुरुजी होते हैं कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ोगे तो मैं दंड दूंगा। और दंड ऐसा प्रणाली है कि साम दाम दंड भय भेद इनका जीवन में प्रयोग करना ही पड़ता है कैटेगरी के आधार पर। तो न्याय के लिए शनि को कठोर बनना पड़ता है। शनि क्या करते हैं, इनकी साढ़े साती इनकी ढैया मनुष्य के कुकर्मों का पाप कर्मों का बुरे कर्मों का समझिए कि प्रक्षालन करती है, इतना कष्ट देती है कि मनुष्य के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। वो लोग जानते हैं जो शनि के प्रभाव को जानते हैं। अब बताइए कोई व्यक्ति आपके साथ कठोरता से व्यवहार करता है, लेकिन आपके जीवन के भविष्य का वह निर्माण कर रहा है, उत्थान कर रहा है, भविष्य आपका स्वच्छ बना रहा है, तो व्यक्ति भले ही आपको देखने में बुरा लगेगा कि बड़े ही गुरुजी बड़ा कड़क मिजाज के हैं। घर में जाके बच्चे कहते हैं कि ये गुरुजी बड़ा कड़क मिजाज के हैं, इनाए तबे ठीक होता है, नहीं तो आते हैं तो लाठी पटकते हैं, कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे। बताइए बताइए कहते हैं ना जी गुरु जी कहते हैं। जी गुरु जी कहते हैं कि नहीं। एक गुरुजी आते हैं कि एक गुरुजी आते हैं कहते हैं कि बच्चे हल्ला करते रहना और जरूरत पड़ेगा तो मैं तुमको चॉकलेट भी खिलाऊंगा, हमारा क्या जा रहा है, तुम पढ़ो या मत पढ़ो। तो उनसे ज्यादा बच्चे प्रसन्न होते हैं। लेकिन शनि क्या करते हैं कि नहीं, हम चॉकलेट बांटने वाले नहीं हैं, हम तुमको वह अमृत पिलाने वाले हैं जो तुम्हारे लिए जीवन पर्यंत सुखदायी देगा। तो शनि की साढ़े साती और जो ढैया होती है वह मनुष्य के कर्मों को सुधारने वाली होती है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में इनको दुख कारक माना गया है, लेकिन न्यायाधीश का भी पद है, ये न्याय कारक रहे, है ना। और बड़े बड़े महाराजा बड़े बड़े राजाओं को इनका जो साढ़े साती चला है देखिएगा अध्ययन करके, मनुष्य के कर्मों को सुधार करने के लिए हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं कभी न किसी न किसी तरह से साढ़े साती कोई ऐसा कम ही मनुष्य आपको मिलेंगे जिन्होंने साढ़े साती और ढैया ना भोगा हो। ये सब चीजें ज्योतिष की चीजें हैं। तो शनि और गुरु जब ज्ञान युक्त न्याय किया जाएगा, एक है कि जज साहेब पूरे कानून को पढ़कर न्याय करेंगे और एक है कि पैसा देकर जज बन गए, उनको नियम कानून का पता नहीं है। तो दोनों के न्याय व्यवस्था में अंतर आएगा ना। बताइए, अरे बताइए प्रभु, हाँ या ना। जी गुरुजी बहुत सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान, शनि ज्ञान और गुरु, जब गुरु के प्रत्यंतर में शनि भी गुरु का सम्मान करते हैं। आप देखिए भले ही
शनि की राशि में गुरु जाकर नीचता को प्राप्त करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि शनि को दासता का पद दिया गया है। शनि को यह अच्छा नहीं लगता। अब बताइए, आपके घर में कोई छोटा व्यक्ति हो और उसके घर में कोई बड़ा महात्मा संत चले आए और वह व्यक्ति उनके आदर सत्कार करने के योग्य ना हो, तो उसके मन में थोड़ा दुख होता है ना? बोलिए। जी होता है भगवान। तो शनि यहाँ के घर में गुरु जाकर नीच होते हैं, लेकिन शनि गुरु का सम्मान करते हैं। जी सर। इसलिए क्यों? इसलिए गुरु की प्रत्यंतर अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर आता है तो जातक को पशुधन, भूमि, वाहन इत्यादि सकारात्मक फल मिलता है। अब गुरु की महादशा अंतरदशा में बुध का प्रत्यंतर आवे तो भी लाभ। तो यानी कि गुरु की अंतरदशा में शनि बुध का प्रत्यंतर अगर हमको दिख रहा है कि मिलने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि यह कार्य, यह समय आपके लिए सकारात्मक होगा, शुभता का सूचक होगा। समझ में आया? जी भगवान। समझ में आया ना? हाँ, अच्छा से समझ में आ रहा है कि कोई भ्रम है? जी जी। अगर अब बढ़िया देखिए, समझ में आ रहा है, अब बढ़िया। उन लोगों को पर विचार कीजिए जो गुरु के द्रोही हैं, जो गुरु की निंदा करते हैं, गुरु से शत्रुता रखते हैं, गुरु को हमेशा कष्ट देने के फिराक में रहते हैं। अब ऐसे ही एक बार शुक्र भी पड़ गए थे, ऐसे ही शुक्र भी पड़ गए थे। आपने जाना होगा शुक्राचार्य की पुत्री का नाम शर्मिष्ठा था, जिसे बृहस्पति के पुत्र कच के साथ विवाह किया गया था। उस कच को मारने के लिए असुरों ने गुरु पर भी प्राणघात कर दिया था। इसीलिए तो अंतर होता है, कहाँ सुर और कहाँ असुर। शब्द एक अ का अंतर है, एक अ को हटा दीजिए तो उनमें सुर मने होगा देवता होते ना है। बंदव प्रथमा महिषुर चरना, है ना? सुर मने देवता होता है ना? जी। बताइए। और उसी सुर में एक अ लगा दीजिए तो हो जाते हैं वो दानव, असुर, राक्षस, यही ना है। अ नहीं लगा तो वो देवत्व को प्राप्त हैं, और अ लग गया तो उसमें दानवता आ जाती है। यही फर्क होता है, शब्दों का चमत्कार होता है, खेल। अब देखिए, केतु गुरु के साथ नहीं, उसका संबंध ठीक है, क्योंकि राहु और केतु आपस में चलते हैं तो ये सब थी है। तो जब केतु का प्रत्यंतर प्राप्त हो जाए तब क्या होगा? अभी तक जो चीजें आपको मिल रही थी वो खत्म होकर परेशानियां आएगी। आपको जेल जाना पड़ सकता है, आप जल के द्वारा आप हो सकता है जल में आप डूब सकते हैं। किसी प्रकार का अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, मृत्यु भय हो सकता है। आपको सही मार्ग पर चलने नहीं देगा क्योंकि केतु विच्छेदक ग्रह होता है। जिस स्थान पर बैठता है वह उस चीजों से मनुष्य को विच्छेद करता है, जातक को, क्योंकि स्वयं विच्छेदित है। केतु का सर अलग है, शरीर अलग है ना? बोलिए। जी भगवान, सही बात। तो इसकी अंतरदशा में आपको दुख प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं शुक्र की, तो दोनों ही गुरु हैं, एक भौतिक सुख के कारण है, एक आध्यात्मिक के। तो शुक्र आएंगे गुरु की दशा में
तो अपना प्रभाव देंगे, भौतिकता की तरफ ले जाएंगे, धन पुत्र स्त्री स्वर्ण आदि का लाभ होगा, अनेक प्रकार के वस्त्र पहनने के अलंकार ये सब प्राप्त कराएंगे, तो ये भी आपके लिए सकारात्मक होंगे। अब गुरु में सूर्य का प्रत्यंतर प्राप्त हो जाए तब ये भी ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि गुरु गुरु और सूर्य में मित्रता है ना? बोलिए। जी 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 तो मित्र में माता पिता सारे चीजों से आपको लाभान्वित करेंगे। चंद्रमा भी आपको गुरु की अंतरदशा में प्रत्यंतर के रूप में लाभ ही देंगे। हाँ, इस गुरु की अंतरदशा में नकारात्मक प्रभाव राहु, मंगल, केतु, यही 3 ग्रह आपको देंगे। बाकी सब आपके लिए सामान्य, अति सामान्य या संपूर्ण सुखदाता ही संपूर्ण शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन मंगल, अब देखिए प्रभु, मंगल ऐसा पापक ग्रह है जिसके अंदर में क्रोध है, जिसके अंदर में अग्नि तत्व है, सेनापति इसको कहा गया है। अब सेनापति जो होता है वो हमेशा उसके मन में एक लालसा होती है कि मैं मंत्री बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, है ना? अब जैसे देखिए कि कहा जाता है कि ब्रह्मा चाहते हैं कि मैं ब्रह्म बन जाऊं, इंद्र चाहता है कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं, पूरा संसार सुर नर मुनि सब ही के रीति, स्वार्थ लाग इस करही सब प्रीति। तो ये जो सेनापति है वो भी चाहता है कि मैं मंत्री बन जाऊं तो हमारा सम्मान, गौरव, वेतन सब बढ़ जाएगा, चाहता है ना? बोलिए। जी जी गुरुदेव जी। अब गुरु बेचारे शुभग्रह हैं, अब उनकी महादशा में इससे इनका सामंजस्य नहीं बढ़ेगा। एक दुष्ट व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति दोनों में कभी सामंजस्य हुआ है? नहीं हो सकता। अगर कंप्रोमाइज भी हो तो कुछ देर तक ही चलेगा। दुष्ट अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता। अंधकार और प्रकाश में कभी मित्रता हो सकती है, विष और अमृत में कभी सामंजस्य हो सकता है, अग्नि और जल कभी एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। संभव है? बताइए। नहीं है। सही गुरुदेव। तो मंगल जो है वो बुरा है। अब ये आएगा तो आपको हो सकता है कि आपको किसी शत्रु के द्वारा, छठा भाव का कारक माना जाता है, कोई से शत्रुता करवा दे, कहीं गुप्त रोग दे दे, कहीं ऑपरेशन करा दे, कहीं रक्त की कमी करा दे, भूख की कमी, आपके गुरु कारक होते हैं आपके लीवर के, उस पर अटैक कर दे। इस गुरु की अंतरदशा में मंगल का प्रत्यंतर एकदम आपके लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए केतु, राहु, मंगल, इनकी प्रत्यंतर जब मंगल चल रही हो तो गुरु का अंतरदशा में तब ये सब प्रभाव घटित होते हैं। बात करते हैं अब हम शनि की। शनि की महादशा में, अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर हो तो शुभ नहीं होता। देखिए अभी आ गया ना, अब कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि शुभ ग्रह जो होते हैं वो सदैव शुभता देते हैं, चाहे वो अपने लिए भी उतना ही शुभ है जितना दूसरों के लिए शुभ है। लेकिन जो दुष्ट ग्रह होते हैं वो स्वयं को भी, दुष्ट लोग अपना भी नाश करते हैं, दूसरा को तो नष्ट करते ही हैं, अपना भी नष्ट कर। अब शनि गुरु की महादशा में बहुत सारे लाभ होते हैं और शनि आ रहे हैं तो
इनकी प्रत्यंतर में कलह कष्ट इत्यादि बढ़ेंगे, ये नकारात्मक फल देंगे। शनि की अंतरदशा में बुध का प्रत्यंतर भी सामान्य रूप में, या ये कहिए कि अच्छा फल नहीं देगा। केतु आपके लिए, इसीलिए ज्योतिष में देखिए शनि का जो अंतरदशा होता है उसको बड़ा गौर से अध्ययन करना चाहिए। इसमें बहुत कम सारे ग्रह होते हैं जो प्रत्यंतर दशा में शुभ फल देते हैं। हाँ, इसमें एक ग्रह है जो शनि का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, सबसे ज्यादा लगाव शनि उसी से करते हैं। बाकी सब लोग से किसी से तो मतलब नहीं रखते हैं, किसी से शत्रुता ही पूरा कर लिए हैं। एक ही ग्रह है जो इनका हमेशा पक्ष लिए रहता है और उसी के साथ मित्रता रखते हैं। कौन सा ग्रह है? शुक्र, है ना? बताइए। जी गुरुदेव जी। तो शुक्र जब आएंगे तो आपको अब लाभ दिलाएंगे। अब चंद्रमा से भी इनका संबंध नहीं होता है। जी गुरुदेव। चंद्रमा से भी, चंद्रमा पर ही विषयोग बना देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं, दृष्टि डालते हैं। तो इनका बड़ा है वो कमाल का वरदान प्राप्त है कि भाई देखो तू जहां बैठेगा वहां पर तो वहां के चीजों को बढ़ाएगा। अब शनि देखिए, लोग मनाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी कुंडली में भगवान शनि को 8वां घर में बैठा दीजिए। किस लिए? किस लिए? जो लोग जीवेम सरदह सतम वाले हैं, जीवेम सरदह सतम कि मैं 100 वर्ष तक जीऊं, उनकी यही कामना होती है कि शनि अष्टम स्थान में बैठकर आयु बढ़ाते हैं। तो शनि का बैठना वृद्धि सूचक माना जाता है। जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं प्रभु उसको तो नष्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। शनि की 3, 7, 10 ये त्रिपाद जो दृष्टि है वो अशुभ मानी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास न्याय की व्यवस्था है। तो न्याय के लिए आपको हर प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, चाहे नार्को टेस्ट हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, आपको करना है। तो शनि की त्रिपाद दृष्टि मनुष्य अति सूक्ष्मता से मनुष्य पर नजर रखती है, और बुरा कर्म हो तो फल देती है, और शनि शुभता भी देते हैं शुभ ग्रहों के प्रभाव से। तो इसलिए शनि का अंतरदशा में चंद्रमा का प्रत्यंतर जब आता है तो समझिए कि मिला जुला फल होता है, क्योंकि यहाँ पर शत्रुता का संबंध एक पक्षीय होता है। चंद्रमा भी अगर शत्रुता इनके साथ करते तब तो विपरीत फल देता, लेकिन एक पक्षी है। आप हमको भीतर से शत्रु मान रहे हैं, हम आपको मित्र मान रहे हैं, तो एक ही का नुकसान न होगा? बताइए, एक पक्षीय शत्रुता हुई ना? जी गुरु जी। तो इसलिए मिला जुला मिश्रित फल मिलेगा, कष्ट भी आएगा, माता को परेशानी भी आएगी, तो कुछ लाभ भी मिलेंगे। जैसे कृषि कर्म में आपको लाभ मिल जाएगा, कहीं से आपको बड़े बड़े कार्य की योजनाएं बनेगी। ये सब चीजें आपको चंद्रमा के मंगल का जब प्रत्यंतर आएगा तो आपको परेशानियां आएगी। विदेश गमनम मृत्यु दत्ते संयंतरे तमह गृहे सुत्रिकृतम छिद्रम समर्थो निरीक्षणे, हर प्रकार के बात वित्त इत्यादि होंगे। राहु आ गया तो सब चीज नाश कर देगा। और जब गुरु आएंगे, समय बहुत हो गया गुरु जी। 1 मिनट, अंतिम है, जब शनि में गुरु आते हैं तो स्त्रियों में अनुशासनहीनता हो जाती है।
तो सामान्यतः शनि के लिए शुक्र ही सर्वश्रेष्ठ सकारात्मक फल देते हैं। चलिए आप लोग प्रश्न पूछिए। जिस किसी का प्रश्न हो हैंड राइज करिए। आप पूछिए, प्रश्न पूछिए, मैं तैयार हूँ। जी सुबोध जी बोले। सुबोध जी बोले, बोलिए। गुरुजी, जैसे आपने बोला कि जैसे गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा जो भाव फल देगी, तो उसी तरीके से शनि की महादशा में और गुरु की अंतर्दशा वैसे ही फल देगी जैसे विपरीत फल देगी संसार। भगवान उत्कृष्ट में निकृष्ट की भावना करना श्रेयस्कर नहीं होता है। उत्कृष्ट में निकृष्ट की भावना करना श्रेयस्कर माना जाता है। निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना करना ये निंदनीय होता है। शनि जन्म पत्रिका ज्योतिष में दासता का पद प्राप्त है। गुरु ज्योतिष में मंत्री पद प्राप्त है। गुरु शुभता के सूचक हैं। जब निकृष्ट में शनि में जब उनकी प्रत्यंतर दशा आएगी तो अपना शुभत्व खोकर अपने कारकत्वों के द्वारा वो शुभ फल नहीं देंगे, वहां पर सारा अशुभ फल देंगे। ठीक ना? क्योंकि शनि एक तो सेवक है। अब बताइए प्रभु, सेवक के यहाँ गुरु कैसे उच्च फल दे सकते हैं? कोई मंत्री किसी एक साधारण लेबर के यहाँ जाकर वो कैसे अपनी उच्चता प्राप्त कर सकता है? कर सकता है? नहीं गुरुजी। तो गुरु उत्कृष्ट हैं, गुरु बड़ा है, वहां पर शनि को मजबूरन उनके अंतरदशा में अपना शुभ रूप दिखाना होगा, क्योंकि अगर गुरु ना होंगे तो शनि न्याय नहीं कर पाएगा। लेकिन गुरु में इतना सामर्थ्य है कि जब तक वो नहीं, जब वो शनि की महादशा में पापक ग्रह में जब शनि का अंतरदशा चले गुरु का प्रत्यंतर, तो गुरु शुभता खोकर आपको हानि कर देंगे। अब समझ में आया? जी गुरुजी समझ आ गया। चलिए बताइए काशी जी। जी भगवान, जैसे महादशाओं में कोई भी ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में सामान्य फल देता है, क्या इसमें अपनी ही अंतरदशा प्रत्यंत दशा में ग्रह कैसे फल देंगे? कोई भी ग्रह अपनी अंतरदशा में कुछ ग्रहों का छोड़कर, ये बता चुका हूं, उतना प्रभाव नहीं देता जितना दूसरे ग्रह की महादशा में अंतरदशा में फल देता है। मैंने बताया था आपको कि शनि की महादशा में शुक्र का जब अंतर आएगा तो विशिष्ट परिणाम मिलेगा, लेकिन शनि की महादशा में शनि का अंतर आएगा तो सामान्य रूप से वह अति श्रेष्ठ फल देकर सामान्य फल देते हैं। एक सबके लिए नियम है, ये मैंने लिखवा भी दिया है आप लोगों को। समझ में आ गया प्रभु? जी जी। क्या इसी तरह अंतरदशा प्रत्यंत दशा में भी फल आएगा? नहीं, प्रत्यंतर दशा जो है अंतरदशा का सूक्ष्म भाग है। वह देखिए शुभग्रह, ऐसे इस सिद्धांत को इतना, शुभग्रहों की अंतरदशा में शुभग्रहों का प्रत्यंतर शुभता देगा, पापक ग्रहों की महादशा में अंतरदशा में पापक ग्रहों का प्रत्यंतर अशुभता देगा।
जी जी। चलिए राघवेंद्र जी प्रश्न पूछिए। जी गुरुदेव, एक बार कल बोर्ड पर एक प्रैक्टिकल करा के यानी एक एग्जांपल दीजिए प्रत्यंतर दशा का, ताकि फिट बढ़ सके। भगवान, इसके लिए बोर्ड की क्या आवश्यकता है आपके पास? मैंने कहा कि आप स्वयं अभ्यास कीजिए। ऐसी कुंडली को लाइए जिसकी महादशा हो, जिसका अंतरदशा हो, चल रहा हो, जिसका प्रत्यय आपको ये देखने नहीं आता है कि किस ग्रह की महादशा में किस ग्रह का अंतरदशा और किसका प्रत्यंतर चल रहा है। तीन तत्वों को मिलाकर यह तो फल हो रहा है। अभी तक दो ग्रह मिल रहे थे तो विलक्षणता हो रही थी, अब 3 ग्रह मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। तो कैसा परिवर्तन होगा, शुभ या अशुभ, यही तो हमको देखना है। जी भगवान, ठीक है। राघवेंद्र जी, आप एक कुंडली बना लीजिए एस्ट्रोसेज में या किसी जी ऐप से या उससे, और देखिए कि उसमें शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतरदशा चला तो हम शुक्र की पूरी स्थिति देखने के बाद जो मैंने बताया, जो लिखाया, वो घटित होता है कि नहीं? जी जी, ठीक है गुरुदेव। क्योंकि हाँ, अब प्रभु आप लोगों को बोर्ड की आवश्यकता नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही ज्योतिष आपके हृदय में बैठेगा, मस्तिष्क में बैठेगा। जो आदेश भगवान। क्योंकि नहीं, आदेश की नहीं भगवान, देखिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर बोर्ड पर चलूं तो फिर आपका हो जाएगा, कभी चलेगी। किसी कुंडली को हम लोग यही चर्चा में लान कर देखेंगे, जब सूक्ष्म प्राण दशा इत्यादि पढ़ लेंगे तो एक एक प्रश्न लेकर देखेंगे कि ऐसी घटनाएं घट रही है कि ना। ठीक ना? क्या राघवेंद्र जी? जी जी गुरुदेव, सही है। हाँ, क्योंकि हमें गोचर में पहुंचना है, और आज प्रत्यंतर प्रायः हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, और शेष इसी तरह से आपको करते हैं। तो कल थोड़ा सा चर्चा करके, कल तो कक्षा आपकी स्थगित रहेगी, रविवार का है, तो सोमवार मंगलवार को हम गोचर में प्रवेश करेंगे और जानेंगे गोचर। गोचर आपके लिए बहुत बेस्ट टॉपिक होगा। जब गोचर पढ़ लीजिएगा तो प्रत्यंतर अंतर ये सब आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है ना? चलिए, किन्हीं का प्रश्न? और ऐसा एक भगवान, ऐसा भी कीजिए कि आप लोग आपस में चर्चा करना शुरू कीजिए। एक लिंक आनंद जी से मांग लीजिए, आपस में चर्चाएं अधिक कीजिए। सब लोग मिलकर परीक्षा की तैयारी कीजिए। आप लोग मिलकर पढ़िए। ये जरूरी नहीं है कि मैं कक्षा में रहूं या लिंक के लिए किसी को कहना पड़ेगा। आप लोग जिस दिन इच्छा हो, दोपहर में जब आपका समय हो, आप लोग एक साथ एक कुंडली को डाल दीजिए स्क्रीन शेयर करके आपस में, और उस पर अपना अपना सब लोग मंतव्य डालिए। इससे क्या होगा, सब लोग मिलकर अभ्यास कीजिएगा तो सबका अभ्यास होगा और सबका एक दूसरे का सहयोग होगा। जी क्या भगवान, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्या राघवेंद्र जी? जी बिल्कुल भगवान। जिस दिन आप लोग तैयार होंगे, आनंद जी को कह दीजिए, अरुण जी को कह दीजिए कि एक लिंक डाल दिए, हम लोग अभ्यास करेंगे। जो समय उस दिन आपको लिंक डाल दिया, सब लोग जुड़िए, आपस में अभ्यास कीजिए। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा एथी हो तो उसको सहयोग कीजिए। बताइए भगवान, कैसा रहेगा? जी गुरु जी, बहुत सुंदर। चलिए बोलिए अशोक जी। गुरुदेव, एक प्रार्थना थी आपसे।